हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बुद्धि की जीत एक स्टोरी है। एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। आपने बहुत सारे वर्डों को पढ़ लिया है, शब्दों को पढ़ लिया है। अब आपको उन शब्दों को जोड़ जोड़ कर, पूरे मात्रा को ध्यान में रख रख कर और आपको अब वाक्य को पढ़ना है और फिर वाक्य के साथ पूरे कहानी को पढ़ना है। तो इस कहानी को हम लोग पूरे समझ समझ कर और इसको एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस कहानी का नाम है बुद्धि की जीत। बुद्धि बुद्धि जो हम लोग बोलते हैं ना, बुद्धि स्किल, बुद्धि, उसकी जीत। एक एक शब्द को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ये जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आपको खूब ध्यान से शब्दों पे ध्यान देना है कि मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूँ, और जहाँ पे जो समझाने वाली बात है मैं उसको बताऊँगा भी, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। यहाँ देखिए, एक, ठीक है, ये सिंपल सिंपल जो शब्द है उसको आप ऐसा ही मैं पढ़ दूंगा, आपको भी वैसा ही पढ़ना है। जिसमें दिक्कत वाली बात है, जो शब्द थोड़ी सी कठिन है, उसको मैं बताऊंगा कैसे उसको पढ़ना है, ठीक ना। जैसे एक गांव, इसको पढ़ेंगे गांव, क्योंकि चंद्र बिंदु है, ठीक है। तो गांव में, देखिए ये श और त संयुक्त है ना, तो श का उच्चारण तेजी से करेंगे। कुश्ती, क्या बोलेंगे इसको, कुश्ती का आयोजन, आयोजन, ठीक है, आयोजन हुआ था। यानी एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था, ठीक है। दूर दूर, इसको कैसे पढ़े हम लोग, दूर दूर, देख रहे हैं ना, द में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो दूर दूर, दूर दूर के सभी गांवों, गांवों कैसे पढ़ेंगे, देखिए नाक से बोलेंगे हम लोग, गांवों से बड़े बड़े, देखिए एक साथ इसको पढ़ा जाता है, बीच में ऐसे लगा हुआ रहता है ना, तो इसको एक साथ पढ़ा जाता है। बड़े बड़े, दूर दूर, देखे है ना, नया नया शब्द आपको मिल रहा है। दूर दूर, बड़े बड़े पहलवान, पहलवान आए हुए थे, ठीक है। दूर दूर के सभी गांवों से बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे। देखिए दोस्त, गलती कहाँ पे करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे दोस्तों को पढ़ते हुए, वो गलती कहाँ करते हैं कि वो कहानी को थोड़ी सी समझ जाते हैं, समझने के बाद वो डायरेक्ट रीडिंग करने लगते हैं। स्टार्टिंग में ही उनको लगता है कि अब मैं कर लूँगा, डायरेक्ट रीडिंग करने लगते हैं, जिसके चलते कहीं पे थे रहता है तो है पढ़ देते हैं, कहीं आए रहता है तो आया पढ़ देते हैं, ऐसे करके कुछ कुछ पढ़ देते हैं। थोड़ी सी गलती वहाँ पे होने लगती है उनसे। तो आपको खूब ध्यान से एक शब्दों को ध्यान में रखकर पढ़ना है। जो बड़े शब्द हैं उसको अच्छा से उच्चारण करके देखना है कि ये कैसे लिखा हुआ है, ठीक ना। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा, तब तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, खूब आराम से आप पढ़ने लगेंगे। तो आपको तो अभी प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि आप शुरू से सीख रहे हैं पढ़ना लिखना। तो ऐसा ही वीडियो यदि और आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं हमेशा रोज़ रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं, आपके पास पहुंचेगा और आप देख पाएंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। सभी पहलवान हट्टे कट्ठे, अब देखिए यहाँ पे ये संयुक्त अक्षर है ना, जिसको हम लोग आधे अक्षर बोलते हैं, हट्टे। देखिए हट्टे, टटा संयुक्त है। हट्टे को हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, हट्टे, ठीक है, हट्टे, ट के नीचे भी ट देकर। कट्ठे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, क आधा ट और फिर ऐसे ठ, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, हट्टे कट्ठे। देखिए एक एक शब्द को मैं बता रहा हूँ, खूब ध्यान से देखते चलिए। तो सभी पहलवान हट्टे, देखिए हट्टे, हट्टे नहीं पढ़ेंगे, हट्टे जोड़ ला के पढ़ेंगे उसको, हट्टे कट्ठे थे, ठीक है। पहलवानों की भीड़ में कालू पहलवान सबसे दमदार था, जिसने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। जितने भी पहलवान थे, उन सभी पहलवानों में सबसे दमदार जो था वो था कालू पहलवान, जिसने आज तक कभी कुश्ती नहीं हारी थी। आज का ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, देखिए क्या होता है इसमें आगे।
ये हारता है कालू पहलवान की क्या होता है, ठीक है। और सीखना भी है, साथ में सीखते चलना है। कुश्ती का प्रोग्राम, देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रो, ठीक है। प के नीचे ऐसे पदेन र लगा है, ठीक है। ओ की मात्रा तो प्रो, फिर ग में ऐसे लगा है तो ग्रा म, ठीक है। प्रोग्राम, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोग्राम। चालू हुआ, कुश्ती का प्रोग्राम चालू हुआ। बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई। बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती हुई, ठीक है। या फुल स्टॉप रहेगा, बिंदी दे दिया। कुश्ती के अंतिम, यहाँ पे देखिए ये अन की मात्रा है, अंतिम, इसको हम लोग अनुस्वार या अनुनासिक भी बोलते हैं, ठीक है। पड़ाव में सभी पहलवानों को कालू से भिड़ना होता था। यानी जब प्रोग्राम लास्ट होने लगता था, माने बारी बारी से सभी पहलवानों के बीच में कुश्ती होती थी, और कुश्ती के अंतिम पड़ाव में, लास्ट में, सभी पहलवान को कालू से भिड़ना होता था। जो जो जीतता था उसको अब कालू से लड़ना होता था, ठीक है। ऐसे कुश्ती होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन कालू के सामने कोई टिक नहीं पाता था, लेकिन कालू के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। लास्ट में जीतते जीतते जाता था लोग, और उससे लड़ने के बाद सब कोई हार जाता था। आखिरकार इस कुश्ती प्रतियोगिता, देखिए बड़ा शब्द है ना, तो मैंने आपको बताया था ना, जोड़कर पढ़िए, तोड़कर पढ़िए, फिर जोड़कर पढ़िए। तोड़ लीजिए उसको दो पार्ट में, मन में तोड़ना है, ऐसे नहीं कि तोड़ना है उसको अलग अलग करके, ऐसे नहीं, मन में तोड़ लेना है। जैसे प्रतियोगिता ऐसे करके आप पढ़ लेंगे। आखिरकार, क्योंकि आपने शुरू किया है पढ़ना, तो ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, ठीक ना। का विजेता भी कालू ही रहा। आखिरकार इस कुश्ती का विजेता भी, प्रतियोगिता का विजेता भी कौन रहा? कालू ही रहा, जो कुश्ती उस दिन शुरू हुआ, ठीक है। गांव के सरपंच ने कालू का हाथ ऊपर कर उसे विजेता घोषित कर दिया और इनाम की 5 लाख को स्वीकार क्या पढ़ेंगे इसको में, स्वीकार करने के लिए मंच पर बुलाया, ठीक है। आखिरकार वो भी कुश्ती वो जीत गया कालू पहलवान, और उसका हाथ ऊपर कर दिया गया कि जीत गया, और उसको मतलब कि पुरस्कार देने के लिए, उसको पुरस्कृत करने के लिए, इनाम देने के लिए उसको मंच पे बुलाया गया, ठीक है। कालू भरी भीड़ में चिल्लाते, देखिए लल संयुक्त है, मैंने अभी आधे अक्षर वाले शब्द को पढ़ाया है हाल ही में, आप प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक एक शब्दों का मैंने पढ़ाकर प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है चैनल पे। आपको दिक्कत हो रही है ऐसे स्टोरी को पढ़ने में, सबसे पहले आप इस स्टोरी को यहीं पे छोड़िए या इसको सुन लीजिए, मज़े ले लीजिए, और आप जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए, और वहाँ से देखिए बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। उस वीडियो में से आप देखिए आधे अक्षर वाले शब्द, री की मात्रा, रेफ की मात्रा, जो जो दिक्कत वाली जो आपको है वो आप देख लीजिए। यदि आपको नहीं मिलता है, यदि आपको उतना मतलब यूट्यूब चलाने नहीं आता, दिक्कत हो रही है, तो एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, इस पर लिख रहा हूँ, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। और व्हाट्सअप तो चलाते होंगे क्योंकि बड़ा मोबाइल है तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो इस नंबर से हाय हेलो कुछ भी लिखिए और बोलिए मुझसे कि सर मुझे हिंदी सीखना है या इंग्लिश सीखना है, लिख कर बोल कर भेजिए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा जहाँ से आपको जो दिक्कत होगी, ठीक है। मैं ही प्ले लिस्ट आपको भेज दूंगा। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। कालू भरी भीड़ में चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है। चिल्लाते हुए बोला कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा बंदा है जो मुझे हरा सकता है। अगर मुझसे जीत गया तो ये
5,00,000 उसके, और अगर हार गया तो उसको मुझे 1,00,000 रुपए देने होंगे। कालू पहलवान मंच पे जब इनाम लेने जाता है तो वहाँ पे अब घोषणा करता है कि जितने लोग हैं यहाँ पे, क्या किसी में दम है जो मुझे हरा सकता है? जो हरा देगा उसको मैं 5,00,000 का 5,00,000 दे दूंगा, और जो यदि मैं हार गया तो मुझे उसको 1,00,000 रुपया देना होगा। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव रखता है कालू पहलवान। क्या किसी को ये चुनौती मंजूर है? क्या किसी को यह चुनौती मंजूर है? भीड़ के सभी नौजवान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीड़ के जितने भी नौजवान थे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई आगे नहीं आया, कोई भी आगे नहीं आया। किसी को आगे न आता देख कालू हंसने लगा। जब कोई आगे नहीं आ रहा था तो इसको देखकर कालू हंसने लगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। तभी एक दुबला पतला आदमी आया और बोला, मुझे तुमसे कुश्ती खेलनी है। एक बहुत ही दुबला पतला आदमी हिलते डुलते आया और बोला कि मुझे तुमसे कुश्ती खेलनी है। अब देखिए क्या होता है। दोनों मैदान में उतर गए, दोनों मैदान में उतर गए। सभी लोग कालू के लिए तालियां बजा रहे थे। किसी ने गुल्लू का नाम तक नहीं लिया। गुल्लू था, यानी कहने का मतलब है कि वो जो दुबला पतला आदमी था उसका नाम था गुल्लू, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। अब गुल्लू और कालू के बीच कुश्ती शुरू हुई, दोनों के बीच कुश्ती शुरू हुई। गुल्लू किसी तरह से खुद को बचा कर आगे भाग रहा था। सभी लोग गुल्लू की मूर्खता पर हंस रहे थे, सभी लोग गुल्लू की मूर्खता पे हंस रहे थे। गुल्लू को भी लग रहा था कि उसने अखाड़े के अंदर आकर गलती कर दी है, लेकिन वापस बाहर गया तो 1,00,000 देने होंगे। सोच रहा था गुल्लू कि मैंने भी लग रहा है कि गलती कर दिया है, लेकिन यदि बाहर भी गया तो 1,00,000 रुपये देने होंगे। गुल्लू ने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से उसको पीछे से पकड़ लिया और कालू को खूब गुदगुदी की। कालू को गुदगुदाने लगा पीछे से पकड़कर। कालू ने किसी तरह उसको छुड़ाया और सामने ले आया। अगली बार जैसे ही कालू ने हाथ उठाया, गुल्लू ने उसके टांगों के नीचे से निकलकर उसकी टांगें खींच दी और कालू गिर पड़ा। गिर लिखा गया है, गिर होगा, ग होगा, गिर पड़ा। कालू गिर पड़ा, उसकी टांगें खींच दी गुल्लू ने। भीड़ अब गुल्लू गुल्लू करने लगी। भीड़ जो थी अब गुल्लू की नाम लेकर बोलने लगी। कालू ने अपना होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वह खड़ा हुआ। एक बार फिर दोनों आमने सामने थे। एक बार फिर गुल्लू ने कालू की टांगों के नीचे से होकर घुटनों के बीच दे मारा। कालू
गिर पड़ा और फिर खड़ा नहीं हुआ। घुटनों पे मार दिया पीछे से, बस कालू गिर पड़ा, फिर खड़ा नहीं हुआ। सरपंच ने गुल्लू का हाथ ऊपर किया और उसको विजेता घोषित किया। देखिए गुल्लू जीत गया बुद्धि से। शर्त के अनुसार गुल्लू 5 लाख जीत गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? बुद्धि के आगे बल को झुकना ही पड़ता है। आप कितना भी बलवान हो, आप बल हो आपके पास, लेकिन बुद्धि के आगे आपको झुकना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों बुद्धि अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है, ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के घंटी बजा दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भी करके चले जाइए छोड़कर। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।